अशोक बत्रा जी, जिक्र आपने किया तो एक वीर रस भी कहीं ना कहीं आपकी वाणी में देखने को मिला। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि कालीरमन, इस समय क्या नजारा आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है आज के दिन, क्योंकि आज का बेहद बड़ा दिन है। बिल्कुल बसंत, बिल्कुल बड़ा दिन है, पूरे देश के लिए बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ साथ सिरसा हरियाणा की बात भी की जाए तो कहीं ना कहीं पूरा सिरसा भी राममय नजर आ रहा है। पूरे देश जो में इस प्रकार की तमाम जो झांकियां निकाली जा रही हैं और कहीं ना कहीं श्री राम के उद्घोष के साथ तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम सिरसा में मौजूद हैं और सिरसा की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। झांकी यहाँ से शुरू होगी, कुछ एक देर के बाद आप डिस्प्ले पे श्री गणेश जो है वो फोटो नजर आ रहा होगा और ये तमाम जो कुर्सियां लगाई गई हैं, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम सिरसा का रहने वाला है, हर घर के ऊपर भगवा जो है झंडा वो लहराता हुआ नजर आएगा। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सिरसा में तैयारियां जो है वो इस कहीं ना कहीं भव्य शोभा यात्रा की जो है वो शुरू हो चुकी हैं। कुछ देर के बाद जब ये तमाम जो तैयारियां मुकम्मल होंगी, पूरी होंगी, उसके बाद जो कहीं ना कहीं पूरा जो एक ग्राउंड है जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ भगवा आपको नजर आता हुआ लहराता हुआ नजर आएगा। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि किस प्रकार से तमाम जो भगवा झंडे हैं वो यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसके बाद जब ये शोभा यात्रा यहाँ से शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पूरा जो सिरसा है वो इन्हीं झंडों से लहराता हुआ नजर आएगा। तमाम जो लोग हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रांगण है इसमें जो भजन है श्री राम के वो सुनते हुए नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं काफी उत्साहित है, सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं। जो झंडा है, जो झंडे का जो डंडा है वो भी कहीं ना कहीं भगवे रंग में, मतलब इतनी शानदार, इतनी जो प्यारी कलाकारी जिसको हम कह सकते हैं वो तमाम झंडों पर नजर आएगी। तमाम तरह की जो व्यवस्था यहाँ की गई, आप देखिए बंडल्स भर भर के जो है वो झंडे लाए जा रहे हैं क्योंकि ये पूरे सिरसा में वितरित होंगे। पूरे सिरसा में जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्यक्रम रखा गया है, सिरसा विधायक गोपाल कांडा इसमें शिरकत करेंगे, भाजपा के वरिष्ठ जो नेता हैं गोविंद कांडा वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनकी ही तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनके द्वारा ही तमाम जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में और भी झंडे जो हैं वो तमाम जो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो भगवान के जो कहीं ना कहीं राम के जो अनुयायी हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई परहेज नहीं किया जा रहा है किसी प्रकार का। तमाम जो लोग हैं भर भर के ये तमाम जो झंडे हैं ये लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बसंत, ये जो पूरा कार्यक्रम है अपने आप में हरियाणा के लिहाज से सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिस प्रकार के इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो बसंत कहीं ना कहीं ये शोभा यात्रा श्री अग्रसेन स्कूल से शुरू होकर के बाबा तारा कुटिया तक ये यात्रा जाने वाली है और एक लंबी, जिसमें हाथी होंगे, घोड़े होंगे, ऊंट जो है होंगे, तमाम तरह की जो झांकियां हैं, अलग अलग झांकियां जो है इस यात्रा में रहने वाली हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सिरसा में पहली बार 31 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण जो है होने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिरसा वाले, सिरसा के तमाम जो लोग हैं वो इस आयोजन में, इस शोभा यात्रा में तमाम तरह से अपना मतलब पूरा मन से वो है कहीं ना कहीं समर्पित होकर सेवा भाव में लगे हुए हैं। फिलहाल सिरसा की बात की जाए तो हर एक गली, हर एक चौराहा, हर एक ऐसी जगह है जहां से ये शोभा यात्रा निकलनी है वो राम में जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल रवि कालीरमन, सिरसा बिल्कुल राममय हो चुकी है सिरसा नगरी, क्योंकि सिरसा ऐतिहासिक नगरी है और इतिहास में एक बार फिर से अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराने के लिए सिरसा नगरी एक बार फिर से पूरी तैयार नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दीजिए क्या भव्य तैयारियां हो रही हैं और एक बार फिर से जानकारी। बिल्कुल, देखिए बसंत, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये एक स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ तमाम जो श्री राम भक्त हैं वो यहाँ बैठने वाले हैं। कुर्सियां लगाई गई हैं, एक बड़ा प्रांगण है, स्कूल का ये प्रांगण है और यहाँ से इस शोभा यात्रा की शुरुआत होनी है। सबसे पहले यहाँ दिया जलाया जाएगा, उसके बाद शोभा यात्रा की शुरुआत होगी और तमाम श्री राम के जो भजन हैं वो यहाँ सुनते हुए नजर आएंगे। तमाम जो अनुयायी हैं, जो राम भक्त हैं वो यहाँ थिरकते हुए उन भजनों पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पूरे सिरसा की, अगर मैं बात करूं तो सिरसा का हर एक चौक, हर एक चौराहा, हर एक गली
कहीं ना कहीं राममय नजर आ रही है। तमाम रास्तों पर भगवा झंडे जो है वो लहराए गए हैं, तमाम घरों के ऊपर भी भगवा झंडे हैं वो लहराए गए हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए, शोभा यात्रा अपने आप में काफी बड़ी और काफी अलग किस्म की शोभा यात्रा रहने वाली। शोभा यात्रा की अगर बात की जाए तो इस शोभा यात्रा में तमाम तरह की झांकियां जो हैं, तमाम भगवानों की मूर्तियां जो है उस झांकी में रहने वाली हैं। ऊंट होंगे, घोड़े होंगे और कहीं ना कहीं हाथी भी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ बात की जाए तो बसंत 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज सिरसा में होने जा रहा है, तो अपने आप में काफी खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। तैयारियों की बात मैं इस प्रांगण से की अगर करूं, प्रांगण से जिस प्रकार की तैयारियां जो है वो देख पा रहे होंगे कि झंडे जो है वहां इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितनी संख्या में जो झंडे हैं, बंडल के बंडल जो है वो यहाँ लाए जा रहे हैं। ये तमाम वो झंडे हैं जो यात्रा में शामिल होंगे, हर एक चौक चौराहे पर लगेंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भगवा सिरसा फिलहाल नजर आ रहा है, वैसे ही भगवा कहीं ना कहीं रात के समय भी नजर आएगा, शाम के समय भी नजर आएगा, क्योंकि उसके लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। तमाम रास्तों पर लड़ियां लगाई गई हैं, लड़ियां बिछाई गई और कहीं ना कहीं पूरा सिरसा फिलहाल अगर बात की जाए तो राम में नजर आ रहा है। तमाम लोगों में काफी उत्साह, तमाम जो राम भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी है, इनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम रह रहा है। अमित, किस प्रकार से पूरा शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहेगा? इसके बाद श्री राम की जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है, अपने आप में पहली ऐसी मूर्ति जो हरियाणा में सबसे ऊंची मूर्ति होने जा रही है, सिरसा के हिसाब से भी एक बात की जाए तो 31 फीट ऊंची मूर्ति, उसका अनावरण आज होने जा रहा है। जी निश्चित रूप से रवि, देखिए सबसे अहम बात है कि आज अयोध्या में उत्सव का माहौल है और एक और अहम बात है कि अयोध्या की तर्ज पर ही सिरसा में भी ऐतिहासिक दीपावली मनाने के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया है। और साथ साथ इस राम के उत्सव में शामिल होने के लिए लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सिरसा की ऐतिहासिक शोभा यात्रा जो है वो महाराजा अग्रसेन स्कूल से निकल रही है और उसके बाद वो संपन्न होगी श्री तारकेश्वर धाम, जहां पर 31 फुट की श्याम वर्ण की प्रतिमा भगवान राम की, धनुर्धारी भगवान राम की एक शानदार प्रतिमा जो है वो वहां विराजमान की गई है। और देखिए श्री तारकेश्वर धाम में पहले से ही 108 फुट के भगवान शिव की प्रतिमा वहां बनी हुई है और साथ साथ तारा बाबा की समाधि है और उसी के बराबर ही यह भगवान राम की प्रतिमा विराजमान की गई, जिसका अनावरण जो है वो इस शोभा यात्रा के बाद होगा। यानी अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, 5 साल के एक बालक के रूप में उनकी प्रतिमा का जो है वो वहां दिव्य स्वरूप प्राण प्रतिष्ठित होगा। और वहीं सिरसा में 31 फुट की धनुर्धारी भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो ऐसे में एक चीज और है, कहीं ना कहीं एक चीज और तमाम जो लोग यहाँ कहते हुए, एक सिरसा विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा की तारीफ यहाँ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 51,000 जो डब्बे हैं लोगों के घरों तक पहुंचाए गए हैं पूजा सामग्री उन डब्बों में, और घर घर झंडे हो, चाहे दिए हो, तेल हो, बाती हो, तमाम तरह की सुविधाएं, ताकि तमाम सिरसावासी इस कार्यक्रम में, इस एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इसको हम कह सकते हैं कि श्री राम का एक श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है, अयोध्या में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, दूसरी तरफ सिरसा में भी उसी प्रकार का ये कार्यक्रम रहे, तो उसको लेकर ही तमाम तैयारियां की गई हैं। जी निश्चित रूप से रवि, आप देखिए सबसे अहम बात है कि सिरसा में ऐतिहासिक शोभा यात्रा का जो संयोजन है वो उसके मुख्य संयोजक गोविंद कांडा है और वो हमारे बीच आए भी हैं। और साथ साथ एक अहम बात है कि 51,000 जो दीपों का एक विशेष डब्बा वो गोपाल कांडा विधायक है सिरसा के, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी ओर से वितरित करवाया गया। और इस विशेष डिब्बे में देखिए इस पैकिंग के अंदर 5 दीपक, बाती, तेल की शीशी और माचिस रखी गई और साथ साथ एक शोभा यात्रा का निमंत्रण और एक कैलेंडर जो भगवान राम का एक बड़ा उसमें चित्र है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रयास जो है वो राम में सिरसा बनाने के लिए अयोध्या के बाद जो है वो सिरसा का जो नाम है वो इस स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए इस ऐतिहासिक दीपावली के लिए। देखिए दीपावली हम मनाते हैं हर साल में एक बार, लेकिन इस बार जो जैसा प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया कि 500 साल का एक लंबा संघर्ष का जो पीरियड रहा है उस दौर के बाद जो रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो सभी लोग दीपावली मनाएं, सिरसा भी इसमें बढ़ चढ़कर दीपावली के इस उत्सव में शामिल हो, यही एक बड़ी सोच के साथ विधायक गोपाल कांडा की ओर से इन दीपों का वितरण करवाया गया और एक बड़ी शोभा यात्रा का संयोजन जो है वो यहाँ किया गया। जो ये शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन स्कूल से शुरू होगी और श्री तारा बाबा कुटिया तक जाएगी और 7 किलोमीटर लंबा जो है वो इसका रहने वाला है।
अभी बिल्कुल बिल्कुल देखिए तमाम तरह की तैयारियां हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा यहाँ पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम ये रहने वाला है। कहीं ना कहीं पूरा सिरसा राममय होने जा रहा है। इस साल 2 दिवाली जो है सिरसा में मनाई जाएगी। एक दिवाली आज मनाई जा रही है और एक दिवाली जो जब दिवाली होगी तब बनाई जाएगी। बीजेपी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा। और सर सबसे पहले तो जिस प्रकार का ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है इसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सिरसा वासियों को आज के महोत्सव की हमारे राम भगवान आज अपने घर में कुछ पल बचे हैं, कुछ सेकंड बचे हैं और घर में विराजमान होने जा रहे हैं। मैं उनके लिए उनको आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का जो महोत्सव है, ये महोत्सव यहाँ अभी आप महाराजा अग्रसेन स्कूल में देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू होकर श्री बाबा तारा कुटिया में जाएगा। ये शोभा यात्रा ऐतिहासिक शोभा यात्रा है जिसके अंदर 5100 ध्वजाएं हैं, लगभग 60-70 झांकियाँ हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट और बहुत कुछ लगाया गया है कि पूरी ऐतिहासिक शोभा यात्रा हो। तो आज का दिन भगवान राम के नाम है। दूसरी दिवाली आज कह सकते हैं, साल की दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। इसके बाद जो दिवाली होती है वो तो बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्यक्रम, जिस प्रकार से सिरसा को सजाया गया है, तमाम प्रयास आपकी तरफ से किए गए हैं, सिरसा विधायक की तरफ से किए गए हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे किस प्रकार से पूरे रास्ते जो हैं वो सजाए गए हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। शाम को एक भव्य मूर्ति का अनावरण भी जो है सिरसा की तारा बाबा कुटिया में होने जा रहा है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे सर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज ये पल क्षण हमें जो देखने को मिला है, हमारी कितनी पीढ़ियां भगवान राम के चरणों में विराजमान हैं। इस क्षण के लिए हम मोदी जी का और भगवान राम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जो क्षण हमें मिला है आज देखने को। और उसके साथ साथ विधायक भाई गोपाल कांडा जी ने जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि ऐतिहासिक दीपावली के रूप में मनाया जाए, तो भाई गोपाल कांडा जी ने सोचा कि मैं घर घर में, हर मोहल्ले में, वार्ड में मेरे सिरसा वासियों को, जो मेरा सिरसा का परिवार है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने उसको देखते हुए हर घर के अंदर सिरसा में लगभग 65,000 डब्बे तैयार करवाकर 5 दिए, 5 बत्ती और एक तेल की शीशी, एक माचिस, एक भगवान राम का कैलेंडर भेजा है। और सभी से प्रार्थना की है कि आज शाम को एक ऐतिहासिक ये जो दीपावली अयोध्या के बाद अगर 99% घरों में अगर आज दीपावली बनेगी तो ये शहर सिरसा है। ये भाई गोपाल कांडा जी के प्रयास हैं, उनकी देखरेख में सारा काम चल रहा है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से बताया गया है बीजेपी विधायक की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से ये तमाम जो बातें बताई गई है कि किस प्रकार से अयोध्या के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर देश में हो रहा है तो वो सिरसा में हो रहा है और सिरसा में एक दूसरी दिवाली आज मनाई जाएगी। बिल्कुल रवि हमारे साथ बने रहिएगा, लुटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य अरविंद भी इस समय मौजूद हैं। आचार्य अरविंद, देखिए हम ये कह सकते हैं आज के दिन की भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में होने जा रही है। आचार्य अरविंद जी, वसंत जी, ये ऐतिहासिक दिन हमारे भारत में